बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कल सबक हम एक हैं इसकी हमने बुलंद ख़वानी की थी। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और गौर से इसको सुनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने रीडिंग करनी है। तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि सवालात जो हैं वो उनके जवाब आपको रीडिंग में से ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने रीडिंग उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से की होगी। और कल जो मैंने भी करवाई है उसमें मैंने आपको सारा वो यानी बता दिया था, जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी रीडिंग में से ही हैं। तो देखें आज हमने जो काम करना है वो हमारा है ये हमारी आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। हम एक हैं यानी इसकी मश्क करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबक में 4 बच्चों के नाम तलाश करके खाली जगह में लिखें। तो बेटा जी आप लोगों ने सबक तो सारा पढ़ा है, इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी 4 नाम लिख सकते हैं। जैसे देखें ये बुक में था मरियम, बिलाल, ज़ारा, अली, आदम, माहगुल, असफंद और ज़रमीना, ठीक है। इनमें से आप कोई भी 4 नाम जो हैं वो आप लिख सकते हैं बुक पर। तो ये काम आपने खुद ही करना है, ये 4 नाम आपने खुद ही लिखने हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज में हैं। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको यानी कि याद हों या आपको अच्छे लग रहे हों, जो लिखने में भी ईजी आपको लगें, तो वो आप 4 नाम लिख सकते हैं। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देती हूँ लेकिन राइट आप लोग खुद ही करेंगे जी। बिलाल लिख लें, मरियम लिख लें और ज़ारा और आदम। इसके अलावा जो है माहगुल है, असफंद और ज़रमीना है, ये सारे नाम आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से जो भी आपको अच्छा नाम लगे वो आप इधर 4 जे नाम आपने लिखने हैं खाली जगह में। 4 लाइंस दी हुई हैं, इन चारों लाइनों पर आपने एक एक नाम लिखना है। पहली लाइन पे आप लोग लिखेंगे मरियम, दूसरी पे लिखेंगे ज़ारा, तीसरी पे बिलाल और अगली पे ज़रमीना लिख लें, असफंद लिख लें, माहगुल लिख लें, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा अरकान मिलाएं। अरकान मिलाएं का पता है आपको, कुछ वर्ड दिए होते हैं उनको तोड़ कर लिखा होता है और दरमियान में प्लस का साइन लगा होता है। आप लोगों ने ये अरकान मिलाएं आपने इनको जोड़ कर लिखना है। जैसा कि देखें पहला वर्ड है गंदुम, गन गन प्लस द के ऊपर पेश और गन दुम। अब देखें ये किस तरह से वर्ड लिखा हुआ है और हमने इसको किस तरह से राइट करना है, ठीक है। यह वर्ड है गन प्लस दुम, ठीक है। ये क्या वर्ड है देखें, इस तरह से तोड़ कर लिखा हुआ है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको जोड़कर लिखना है। तो देखें हम किस तरह से लिखेंगे। जब हम जोड़कर लिखते हैं तो जो इस साइड पे वर्ड आता है बड़ी शक्ल होती है उसको हम छोटी शक्ल में लिखेंगे, तो तब हम इसको जोड़कर लिखेंगे। अब हमारे पास बड़ी शक्ल कौन सी है, ठीक है, इसको हम किस शेप में लिखेंगे, छोटी शक्ल में। देखें ग और द, ठीक है, और आगे की पूरी शक्ल। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो जो सारी इश्काल होती हैं वो छोटी होती हैं, आखिरी शक्ल जो होती है वो उसकी बड़ी होती है। इसी तरह से ये देखें आगे वर्ड है सहरा, स्व और ह प्लस र आ रा। अब हमने इसको किस तरह से जोड़कर लिखना है, कौन सी शक्ल हम इसकी छोटी लिखेंगे, ह। ये ह की शक्ल जो है ये हम छोटी शक्ल लिखेंगे और उसके साथ हम र को जोड़कर लिखेंगे तो क्या वर्ड बनेगा, सहरा। देखें स्व ह र आ रा, ये इस तरह से वर्ड हम लिखेंगे सहरा। दोबारा से मेरे साथ बोलें, स्व ह प्लस र आ। अब हम यहाँ पे ह की छोटी शक्ल लिखेंगे। पहले हम स्वा की छोटी शक्ल बनाएंगे, फिर ह की छोटी शक्ल, फिर र आ रा, सहरा, ठीक है। आगे वर्ड है देखें आ
ये अलिफ के ऊपर मद आ जाएगी तो इसको थोड़ा हम लंबा करते हैं, आ, ब आ, आगे प्लस का साइन है, फिर ब आ बा, प्लस द ई दी, तो क्या वर्ड बनेगा, आ बा दी। इसमें कोई इस तरह की शक्ल देखें, ब की पहले ही छोटी शक्ल लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी इश्काल को हम सिर्फ जोड़ कर लिख देंगे, तो क्या वर्ड बनेगा, आ बादी। देखें, आ अलिफ मद आ, ब आ बा, आगे द और ई, क्या वर्ड बना, आ बादी, ठीक है। अब आपको समझ आ गई ना, दोबारा से देखें, अलिफ ऊपर मद है तो इसको थोड़ा लंबा करेंगे, आ प्लस ब आ बा द ई दी। जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो इस तरह से वर्ड लिखेंगे, आ बादी, ठीक है। आगे देखें, और ख, और ख, देखें क्या बना, मुख, प्लस त की यहाँ पे देखें पूरी शक्ल है, त, आगे फिर प्लस, फिर ल और उफ, क्या वर्ड बना। अब देखें इसको आप लोग जोड़ के देखें, मुख त लिफ। अब यहाँ पे ख की कौन सी शक्ल है, पूरी शक्ल। अब हमने इसकी कौन सी शेप लिखनी है, छोटी शक्ल। जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे, ख की छोटी शक्ल लिखेंगे, त की भी छोटी शक्ल लिखेंगे, फिर हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो मुख्तलिफ, हाँ जी देखें मुख्तलिफ। अब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो सबसे पहले ये देखें, ठीक है, क्या बना, की कौन सी शक्ल मैंने लिखी है, छोटी। आगे देखें, ये ख, फिर त, फिर ल और उफ, ये देखें मुख्तलिफ वर्ड बन गया। अब मैंने छोटी इश्काल के थ्रू आप लोगों को बताया है कि किस तरह से ये वर्ड बनेगा। अब हम यहाँ पे इसकी ये छोटी इश्काल लिखेंगे तो क्या वर्ड बना, मुख्तलिफ। दोबारा से देखें, यहाँ पे ख की छोटी शक्ल लिखेंगे, त की छोटी शक्ल लिखेंगे, फिर हम इसको जोड़ कर लिखेंगे मुख्तलिफ, ठीक है। अगला वर्ड देखें हमारा क्या है, प आ पा, प आ पा प्लस कस, कस, आगे प्लस तान, त आ तान, क्या वर्ड बन गया, पाकिस्तान, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ कर लिखना है, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऊपर हमने किस तरह से जोड़ तोड़ किए हैं, हम इसकी कौन सी शक्ल बड़ी लिखेंगे और कौन सी शक्ल छोटी लिखेंगे। ये देखें, प की पहले ही आधी शक्ल है, प के साथ आ जोड़ा हुआ है, जोड़ के लिखा हुआ है, और क की भी छोटी शक्ल लिखी हुई है, फिर आगे उसकी पूरी शक्ल लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो पूरी शक्ल है इसको भी हम छोटी शक्ल में लिखेंगे और पूरा वर्ड हम जोड़ कर लिख देंगे, और आखिरी शक्ल जो है वो हमारी पूरी होगी, ठीक है। देखें, प आ पा, फिर हम किस तान, देखें यहाँ पे हम एक यहाँ तक क बनेगा, आगे 1 2 3 इसके और एक त का शोशा, इस तरह से 4 शोशे पाकिस्तान में बनेंगे। इसको हम एंड में इसकी पूरी शक्ल लिखेंगे। क्या वर्ड बना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अब दोबारा से मेरे साथ एक दफ़ा फिर देख लें, यहाँ पे न की छोटी शक्ल है, हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो इसकी जहाँ पे न की छोटी पूरी शक्ल है तो जहाँ पे इसकी छोटी शक्ल आ जाएगी, गन दुम, ग न, ये देखें ग, फिर न की छोटी शक्ल, फिर द और गन दुम। इसी तरह से स्वा ह प्लस र आ रा, क्या वर्ड बना, सहरा। यहाँ पे ह की पूरी शक्ल है, जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे। आगे देखें, आ बा दी,
जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे, ब की पहले ही छोटी शक्ल लिखी हुई है क्योंकि इसके साथ आ को हमने जोड़कर लिखा हुआ है, और आखिरी शक्ल जो है वो इसकी पहले ही पूरी है, तो ये जो इसमें कोई ऐसी शक्ल नहीं जो छोटी दी जो बड़ी दी हुई हो जिसको हमने जोड़कर लिखना हो और उसको हम जहाँ पे छोटी शक्ल में लिखेंगे। इसलिए जिस तरह से वर्ड लिखा हुआ है आ बा दी, हम इसी तरह से जोड़कर लिख देंगे, वर्ड बन गया आबादी। इसी तरह से और ख, मुख प्लस त प्लस ल और फ, ल और फ की पहले जोड़ के लिखा हुआ है और त की बड़ी शक्ल दी हुई है, तो जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो हम इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे। इसी तरह से ख, इसकी पूरी शक्ल दी हुई है, जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो इसकी छोटी शक्ल आएगी और आखिर में उफ की पूरी शक्ल आ गई। मुख्तलिफ, ख त लिफ, मुख्तलिफ। आगे देखें, प आ पा किस प्लस तान, क्या वर्ड बना? पाकिस्तान। जहाँ पे इसकी पूरी शक्ल है हम इसकी कौन सी शक्ल लिखेंगे? छोटी। प के साथ प की छोटी शक्ल लिखी हुई है, साथ आ जोड़ के लिखा हुआ है, इसको हम वैसे ही लिखेंगे प आ पा, आगे क और इसकी छोटी शक्ल लिख देंगे और त आ तान साथ जोड़ के लिखेंगे। क्या वर्ड बना? पाकिस्तान। ठीक है। अब हमारे ये अरकान मिलाएं जो है, ये जोड़ तोड़ तो ये थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखना है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बेटा, आज अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि सवालात के जवाबात दें। ठीक है। पहले तो हमने अरकान मिलाएं किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों ने खुद से राइट करना है, यानी उसमें आप लोगों ने ये सबक में से 4 बच्चों के नाम तलाश करके राइट करने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है अरकान मिलाएं, वो हमने जोड़ तोड़ करने हैं, वो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। अब है हमारा सवाल नंबर 3, इसमें से हम सिर्फ 3 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी जो 3 अगले हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सवालात के जवाबात दें। इसमें सवाल नंबर 1 जी आप लोगों ने रीडिंग तो कल अच्छे तरीके से की है। 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ हो रही थी? ये 23, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप लोग बुक में देख रहे हैं कि वो 23 जो है वो जैसे मैथ में आप लोग राइट करते हैं उस तरह नंबर में लिखा हुआ है, तो हम लोग इस तरह उर्दू में इस तरह से होगा 23 मार्च, ये हाँ जी दोबारा से देखें इसको, ये 23 मार्च, ये इस तरह से लिखेंगे 23 मार्च की खुशी में, ख उ हु श ई शी। आप लोग साथ साथ जोड़ों के साथ पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको इमला की भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। खुशी में तकरीब, त और क र ईब, तकरीब, क ह आहा नून गुन्ना, कहाँ। 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ, ह ओ हो, र ह ई ही रही, थ ई थी। 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ हो रही थी। आखिर में आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क्स, जिसे हम उर्दू में सवालिया निशान कहते हैं। ठीक है। क्या लगाएंगे? ये अलामत कौन सी है? सवालिया की। सवाल के आखिर में जो अलामत आती है उसे हम कहते हैं सवालिया निशान। ठीक है। अब हमने इसका जवाब लिखना है। 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ हो रही थी, तो आप लोगों ने रीडिंग भी की है, तो ये इसका आंसर देखें। 23 मार्च की खुशी में तकरीब मीनारे पाकिस्तान के, इसको आपने र के नीचे ज़ेर है, इसको र ए रे नहीं लिखना, बल्कि जिस तरह से आप लोगों ने पिछले सबक में किया था कायदे आज़म। ठीक है। उसी तरह से जो कायद के है वो नीचे ज़ेर होती है, इसी तरह से मीनारे, तकरीब 23 मार्च की खुशी में तकरीब मीनारे पाकिस्तान
के आस पास हो रही थी। ठीक है, 23 मार्च की खुशी में तकरीब मीनारे पाकिस्तान के आसपास हो रही थी। मेरे साथ रिपीट करें दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ हो रही थी? 23 मार्च की खुशी में तकरीब मीनारे पाकिस्तान के आसपास हो रही थी। ठीक है, ये आपकी बुक में स्पेस बहुत कम है, तो आप लोग जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप लोगों ने नोटबुक पे राइट करने हैं। अब देखें हमारा सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मरियम और बिलाल सिंध के किस शहर में रहते हैं? क्वेश्चन क्या है आगे? क्वेश्चन मार्क्स यानी सवालिया निशान। मरियम और बिलाल सिंध के किस शहर में रहते हैं? ये आप लोगों ने रीडिंग में कल किया है कि मरियम और बिलाल जो हैं ये सिंध के शहर सक्खर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सक्खर में। ये आप लोगों ने रीडिंग में कल मैंने आपको करवाया था। देखें, जहाँ पे लिखेंगे जवाब मरियम, जवाब ब्लू से हम लिखेंगे। मरियम और बिलाल सिंध के शहर सक्खर, स और क की चश्मे बनाए। जहाँ पे देखें जो ख बन गया इस तरह से, इसकी छोटी शकाल, इसके ऊपर तशदीद आएगी और र, सक्खर। इसको बोलें सक्खर, ख र, सक्खर। मरियम और बिलाल सिंध के शहर सक्खर में रहते हैं। ठीक है, आगे फुल स्टॉप आखिर में। और जब आप लोग आंसर लिखते हैं तो उसके आखिर में ख़त्मा, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप और उर्दू में हम इसे ख़त्मा बोलते हैं। ठीक है, ये आपने अलामत ज़रूर लगानी है। और जब आप लोगों ने सवाल लिखना है, सवाल के आखिर में सवालिया निशान। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें सवाल नंबर 3। ठीक है, अब है सिंध के जनूब में जो समुंदर है उसका नाम क्या है? ये समंदर और समुंदर का मैंने कल आप लोगों को बताया था। समंदर जो है वो एक जानवर है जिसकी बाबत मशहूर है कि वो आग में रहता है और आग में ही पैदा होता है। अगर उसको आग से निकाला जाए तो मर जाता है। लेकिन जो समुंदर वर्ड है वो है यानी वो किताए आब, यानी पानी का वो किता जिसमें दरिया आकर गिरते हैं। ठीक है, ये समुंदर वर्ड है। तो अब आप लोग देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सिंध के जनूब में जो समुंदर है उसका नाम क्या है? आखिर में सवालिया निशान। ठीक है, अब देखें हमारा आगे आएगा जवाब। हाँ जी, जनूब का आपको पता है कि जनूब क्या होता है? मैंने कल रीडिंग में भी आपको बताया था। जनूब देखें,
जब हम यानी जिस तरफ से सूरज निकलता है उस साइड को हम अपना फेस करके खड़े हों तो हमारे सामने जो होगा मशरिक़ और पीछे होगा मगरिब, दाएं तरफ शुमाल और बाएं तरफ जुनूब। ठीक है, ये डायरेक्शन है जैसे समत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सिंध के जुनूब में जो समुंदर है उसका नाम क्या है। अब हमने इसका आंसर बताना है। तो आप लोगों ने कल रीडिंग में किया है कि सिंध के जुनूब में जो समुंदर है उसका नाम बहीराए अरब। बहीराए अरब। देखें, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। सिंध के जुनूब में जो समुंदर है उसका नाम बहीराए, इसके ऊपर छोटी सी हमज़ा लगी हुई है जिसको हम पढ़ेंगे बहीराए अरब। अरब जो है वो आइन को आप लोग वाज़ह करके बोलेंगे। जब आप लोग याद करेंगे, अगर आप इसको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपके लिखने में गलती नहीं होगी। उसका नाम बहीराए अरब है। ओ अरब है, आखिर में फुल स्टॉप यानी ख़त्मा। ठीक है, एक दफ़ा मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। देखें, 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ हो रही थी। 23 मार्च की खुशी में तकरीब मीनार पाकिस्तान के आसपास हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, मरियम और बिलाल सिंध के किस शहर में रहते हैं। जवाब इसका देखें, मरियम और बिलाल सिंध के शहर सक्खर में रहते हैं। आगे सवाल नंबर 3, सिंध के जुनूब में जो समुंदर है उसका नाम क्या है। सिंध के जुनूब में जो समुंदर है उसका नाम बहीराए अरब है। ठीक है, जो आप लोगों ने जोड़ तोड़ और 3 क्वेश्चन मैंने आज राइट करवाए हैं, तो आप लोगों ने ये अरकान मिलाएं और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से राइट करने हैं नोटबुक के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो हैं, तो जो अरकान मिलाए हैं वो आप बुक पे काम करेंगे और आगे सवालात के जवाबात दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोगों ने नोटबुक पे राइट करना है इसी तरह से जिस तरह से मैंने लिखा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।